तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे 11th-12th क्लास के इकोनॉमिक्स के वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विथ नोट्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे पढ़ के आप अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स एक बना सकते हैं, और या तो आप मेरे नोट्स को भी अच्छे से रीड करके एग्ज़ाम में एक अच्छे स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं फ़िलहाल अभी 11th-12th क्लास के इकोनॉमिक्स के वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे। दोस्तों आने वाले समय में मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीकॉम ऑनर्स पास और ऑनर्स के इकोनॉमिक्स और यूजीसी नेट के इकोनॉमिक्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों, तो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए। उन लोगों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें जो इकोनॉमिक्स की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या जिनको इकोनॉमिक्स समझने में दिक्कत हो, पढ़ने में दिक्कत हो दोस्तों। तो मैं इकोनॉमिक्स अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही इजी वे में समझाता हूं दोस्तों। अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों मेरा हमेशा एक कोशिश रहता है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स एक अच्छे वे में समझाऊं और एक प्रॉपर वे में समझाऊं, ताकि आपको अच्छे से इकोनॉमिक्स समझ आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं बढ़ता हूँ अब आज के टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं दोस्तों आगे आज हमें पढ़ना क्या है दोस्तों। तो जैसा कि पता है दोस्तों कि मैंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट 12 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। तो जिसमें से मैंने 2 इंट्रोडक्शन पार्ट है मैक्रो और माइक्रो के, जो हमारे 11th-12th में इस बार आने वाले हैं। जो भी पार्ट डिडक्ट हुए हैं और जो इस बार के एग्ज़ाम में आने वाले हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। कोरोना काल के को लेकर हमारे बहुत सारे सिलेबस को घटा दिया गया है इस बार। तो वो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके पहले उनको देख ले इंट्रोडक्शन पार्ट में दोस्तों। और उसके बाद मैंने परफेक्ट कंपटीशन पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया है दोस्तों, जिसमें मैंने परफेक्ट कंपटीशन को अच्छे से समझा है। उसके बाद दोस्तों मैंने मैक्रो से स्टार्ट किया है। मैक्रो एग्रीगेट रिलेटेड एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर जो होता है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एक स्कोरिंग चैप्टर है दोस्तों। तो मैंने इनमें भी दोस्तों 4 वीडियोस पहले अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने परफेक्ट 11th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन के 4 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या दोस्तों मेरे द्वारा दिए गए आई बटन से आप वहां से देख सकते हैं, या डायरेक्ट आप यूट्यूब पे मेरे चैनल को सर्च करके भी सारे वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे जुड़े रहे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है दोस्तों। इसके मैंने प्रीवियसली 4 वीडियोस इस चैप्टर के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जहाँ से जो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आज मैं 5वां वीडियो दोस्तों इस चैप्टर से एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड ये चैप्टर का 5वां वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों एक बार हम रिवाइव कर लेते कि इससे पिछले में हमने पढ़ा क्या था दोस्तों। कि हमें जैसा पता है कि ये चैप्टर है यूनिट 3 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का 12th क्लास के लिए, और चैप्टर 7 है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एग्रीगेट डिमांड के जो भी टर्म्स कंडीशन थे, जो भी कंपोनेंट थे हमने पढ़े अपने वीडियोस में पार्ट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई में। ठीक है दोस्तों। तो इसे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा है दोस्तों
एग्रीगेट डिमांड में जो कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालते हैं अपने कंट्री की। फिर उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था इनके बिहेवियर के बारे में, एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर के बारे में पढ़ा था दोस्तों। एग्रीगेट डिमांड कैसे चेंज होता है, क्यों बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में इनका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन भी हमने देखा था। और ये वाई इनकम कर्व को एग्रीगेट डिमांड कर्व करता है, ये सब दोस्तों मैंने समझा चुका है अपने पिछले 4 वीडियोस में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियोस जाके देख ले दोस्तों, फिर मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने एग्रीगेट सप्लाई का भी पढ़ा है दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, एग्रीगेट सप्लाई का भी हमने पढ़ा है। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल, ये वर्टिकल के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा है अपने वीडियोस में। कंपोनेंट के बारे में, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ केंजियन भी पढ़ा है दोस्तों। कंजम्पशन फंक्शन का भी हमने रीड किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं अपने पिछले प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझा चुका हूँ, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसलिए मैं ये चैप्टर आपको एक बार रिवाइव करवा रहा हूँ कि मुझे कहाँ से आज स्टार्ट करना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो पिछला वीडियोस में मैंने यहाँ पे अपना वीडियोस ख़त्म किया था, ये सप्लाई APS के बारे में। APS के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 4 में। ठीक है दोस्तों, तो आज हमें इसे आगे की ओर पढ़ना है। ठीक है, तो APS के बारे में मैंने अच्छे से समझाया था दोस्तों अपने पिछले वीडियोस में। ठीक है दोस्तों, तो जो आज हमें पढ़ना है दोस्तों, क्या MPS पढ़ना है दोस्तों। MPS क्या होता है दोस्तों, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने APS पढ़ा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, उसी की तरह हमारा दोस्तों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ना है दोस्तों। एवरेज मतलब होता है कि हमारे टोटल, तो एवरेज क्या होता है दोस्तों, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है दोस्तों, जो भी हम इनकम कर रहे हैं और उसका कितना हम कंजम्पशन कर रहे हैं और कितना हम सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर हमारा इनकम 100 रुपये है, अब 20 रुपये सेव कर रहे हैं तो 80 रुपये हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो APS कैसे निकलता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम से अगर हम डिवाइड कर देंगे सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, तो APS हमारा निकल जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में है 200, हमारा इनकम बढ़ के हो गया तो हमने कितना सेव किया, 80 रुपये, मतलब 120 रुपये हमने खर्च कर दिए अपने कंजम्पशन पे। तो APS कैसे निकलेगा, APS सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। ठीक है दोस्तों, तो ये पिछले वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। आपने नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट से जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड सप्लाई पार्ट 4 देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज पार्ट 5 में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको MPS के बारे में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जैसा दोस्तों कि APS होता है मतलब एवरेज, मतलब टोटल जो भी हमारी टोटल सेविंग है उसको हमारी टोटल इनकम से डिवाइड कर दो तो APS निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है दोस्तों एडिशनल। मार्जिनल मतलब एडिशनल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। तो क्या दोस्तों ये शो कर रहा है हमारे इनकम में चेंज होने से किस तरीके से हमारे सेविंग में एडिशनली सेव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, या सेविंग कर रहे हैं या किस तरीके से हम डिसेव कर रहे हैं। ठीक है, तो MPS का बेसिक मतलब यही होता है कि दोस्तों एक रेशो को दिखाता है। एवरेज में क्या होता है दोस्तों, हम टोटल सेविंग जो भी हमने आज तक सेव किया उसको डिवाइड कर देंगे अपने टोटल इनकम से, चाहे जो भी ईयरली हम सेव कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे एक हमारे ईयरली इनकम से, या मंथली सेव कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे मंथली इनकम से, तो हमारा एक दोस्तों एवरेज निकल आता है। लेकिन मार्जिनल में ऐसा नहीं होता दोस्तों, मार्जिनल में हम क्या ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। सपोज जैसे ये टेबल के थ्रू हम देखते हैं, हमारा इनिशियली इनकम था 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इनकम में वाई मतलब इनकम, तो इनकम को हम वाई से भी डोनेट करते हैं। तो चेंज इन इनकम यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है पहले स्टेप के लिए। सेविंग कितना करें दोस्तों, 20 रुपये। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर 100 रुपये का इनकम है, 20 रुपये सेव करें मतलब 80 रुपये हम कंज्यूम कर रहे हैं। चेंज इन सेविंग पहले स्टेप के लिए कुछ नहीं होगा दोस्तों, डैश होगा। और MPS भी
पहले स्टेप के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि एमपीएस मतलब होता है एडिशन। जब हमारे इनकम में एडिशन करेंगे तब हमारी एमपीएस में वेरिएबल्स दिखने स्टार्ट होंगे, अदरवाइज इट विल बी जीरो। इसमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगा इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि मार्जिनल मतलब होता है एडिशन, ऐड करना। ठीक है दोस्तों, तो सपोज कि इनिशियल स्टेज पे हमारी ये कंडीशन थे, अब हमारी इनकम बढ़ के 200 रुपये हो गए, मतलब क्या अब हमारे में वैल्यू ऐड हो रहा है। यहाँ 100 से अब 200 इनकम, तो कितना 100 रुपये का वैल्यू ऐड हो गया यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो एमपीएस में 100 रुपये का वैल्यू ऐड हो गया, इसको कहते हैं मार्जिनल। मार्जिन में क्योंकि हमारे इनकम 100 से 200 हो गया है, तो मार्जिन कितने का बढ़ा है हमारे इनकम में, 100 रुपये और बढ़ गए। टोटल इनकम कितनी हो गई है, 200। तो देखो दोस्तों यहाँ पे चेंजेस क्या है इनकम में, ये माइनस ये। ठीक है दोस्तों, 200 में से अगर 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 100 रुपये हमारे इनकम में वेरिएबल हुआ है, चेंज हुआ है, मार्जिन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम सेविंग देखेंगे। हमारी 200 को इनकम हुई तो कितना हम से कंज्यूम किए, सेव किए 80 रुपये। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम 120 रुपये क्या कर गए, कंज्यूम कर गए। अब यहाँ सेविंग में देखते हैं दोस्तों, सेविंग में क्या चेंजेस है। सेविंग में चेंजेस, ये जो आपको ट्रायंगल दिखा, इसका मतलब होता है दोस्तों चेंज का सिंबल होता है ये। ठीक है दोस्तों, चेंज का सिंबल मतलब चेंज हमें मार्जिनल में कोई चीज़ को दिखाते हैं तो ये डब्बे से हम दिखा सकते हैं। वैसे मैथमेटिक्स के टर्म में बोले तो हम डेरिवेशन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब डेरिवेशन भी होता है दोस्तों डब्बे का, ये ट्रायंगल का मतलब। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में, इकोनॉमिकल टर्म में हम ट्रायंगल के रूप में दिखाते हैं इसको। तो सेविंग में हमारे क्या चेंजेस है, पहले हम 20 रुपये सेव करते थे, अब हम 80 रुपये कर रहे हैं। 100 रुपये की हमारी इनकम बढ़ी, टोटल हमारी इनकम 200 हो गई। चेंजेस इनकम में क्या, 100 का आया, और हमारी सेविंग में कितना चेंज आ गया दोस्तों, 80 माइनस 20 रुपये करेंगे कितना आएगा, 60 रुपये का सेविंग्स में चेंजेस आया। मतलब पहले हम 20 रुपये सेव कर रहे थे, अब 60 रुपये और एक्स्ट्रा सेव कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो 20 और 60 कितने हो गए, 80, टोटल सेविंग 80 हो गए। तो दोस्तों अब यहाँ देख रहे हैं हम एमपीएस क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, मार्जिनल। पहले स्टेप के लिए तो हमारा 0 था दोस्तों, क्योंकि हमें एडिशनल नहीं था, इनिशियल स्टेज इनकम था। जब इनकम हमारी बढ़ना स्टार्ट हुई तो क्या दोस्तों, हमारी सेविंग भी बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों ऐसा एमपीएस का फार्मूला होता है चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। चेंज इन एस मतलब सेविंग में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको किससे डिवाइड कर दिया है, चेंज इन इनकम में जो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि यहाँ पे इनकम में कितने का चेंज आया, ये ट्रायंगल मतलब चेंज। ठीक है दोस्तों, इनकम में 100 का चेंज आया, सेविंग में कितने का चेंज आया, 60 का। 60 का कैसे चेंज आया, 80 में से माइनस 20 को करेंगे तो 60 का चेंज आ गया इनकम में। ठीक है दोस्तों, तो हम 60 को डिवाइड कर देंगे 100 से 0.6, तो एमपीएस कितना है दोस्तों हमारा 0.6। ठीक है, तो इसी तरीके से और अब नेक्स्ट लेवल इनकम के लिए देखते हैं दोस्तों। तो इनकम हमारे 200 से अब 300 पे चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब देख रहे हैं कि हम इनकम में और कितने का चेंजेस आया। तो चेंज देखने के लिए हम कैसे क्या करेंगे दोस्तों, 300 में से माइनस कर देंगे 200 को, तो कितने का चेंजेस आया, 100 का चेंजेस आया दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सेविंग क्या 150 हो गया, पहले हमारे 80 थे, अब इनकम 100 रुपये का हमारा एडिशन और इनकम हो रहा है, उसमें सेविंग कितना हम ऐड कर रहे हैं, तो 150 को माइनस कर देंगे 80 से, तो कितने सेविंग और ऐड कर रहे हैं प्रीवियस में 70 का। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी इनकम में एडिशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इनकम हमारी हर स्टेप पे पहले 100 था, फिर 200, फिर 300, तो उसी तरीके से हमारी सेविंग भी बढ़ती चली जा रही है। पहले 20 था, फिर 80, फिर 150 हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले लेवल पे चेंजेस हमारा कुछ नहीं होगा इनकम में, ये ट्रायंगल मतलब चेंजेस। दूसरे लेवल के लिए हमारा 100 का, तीसरे लेवल के लिए हमारा फिर 100 का चेंजेस आएगा। ठीक है, और चेंजेस सेविंग में देखते हैं दोस्तों, पहले लेवल के कुछ नहीं था, दूसरे लेवल में 80 से 20 को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, और तीसरे लेवल के लिए 150 को माइनस करेंगे 80 से तो 70 आ जाएगा। देखते हैं एमपीएस कैसे निकालना है। एमपीएस मतलब चेंज इन वाई, चेंज इन एस और चेंज इन वाई। तो चेंज इन एस हमारे पास क्या है दोस्तों 70, और चेंज इन वाई कितना हुआ है 100 का, तो 0.7 हमारा एमपीएस आ गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो बढ़ी हुई हमारी इनकम है उसका हमने मतलब 0.7% कंज्यूम किया है दोस्तों, मतलब
अगर हमारी इनकम 100 रुपये बढ़ रही है तो जिसमें से हम 70 रुपये सेव कर रहे हैं और 30 ही रुपये मात्र हम कंज्यूम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस टेबल को एक डायग्राम के फॉर्म में हम ड्रॉ करके समझते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझने में और भी ईजी होगा दोस्तों कि ये कैसे हो रहा है पैटर्न और कैसे ड्रॉ हो रहा है डायग्राम पे। तो दोस्तों डायग्राम के फॉर्म में हम एक बार इसको समझते हैं टेबल को। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को लिया है, अब वाई एक्सिस पे हमने सेविंग को लिया है दोस्तों। ठीक है, तो और ये जो कर्व है दोस्तों एस कर्व है, ये एक नेगेटिव से स्टार्ट होके पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये सेविंग कर्व है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को लिया है, वाई एक्सिस पे हमारे सेविंग है। ठीक है, और जो एस कर्व है वो क्या है, एक सेविंग कर्व है। सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से ही स्टार्ट होता है दोस्तों, क्योंकि जब हमारी इनकम नहीं होती है तब भी हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी इनकम नहीं होगा तो हम कंज्यूम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो उस केस में दोस्तों हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या तो हम कहीं से पैसे बोरो करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी सेविंग क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी इनकम होती चली जाती है उस तरीके से हमारी सेविंग क्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो जब हम एक्स एक्सिस के पॉइंट पे आते हैं तो ये हमारी इनकम 50 के आसपास कुछ है, यहाँ पे 40-40 होगा, उसके आसपास है, जहाँ पे हमारा सेविंग क्या है दोस्तों, 0 है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जब ये पॉइंट जब सेविंग कर्व इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे सेविंग क्या है दोस्तों, 0 और इनकम 40 के आसपास कुछ है हमारे पास। इसका मतलब जितना हमने जो इनकम किया है उतना हम क्या कंज्यूम कर गए, सेव कुछ नहीं किए, इसलिए हमारा ये पॉइंट 0 है। ठीक है, फिर हम सेविंग को ऊपर अपवर्ड की ओर बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ एक पॉइंट है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सेविंग 20 है और इनकम क्या था, 100 रुपये के इनकम होने पे हमने सेविंग बढ़ाया, कितना हो गया हमारा सेविंग 20। तो इसी तरीके से अपवर्ड ये लाइन बढ़ा और जब से इनकम हमारी 200 की थी तो सेविंग कितना हो गया दोस्तों, 80 का। ठीक है, तो यही पैटर्न को मैंने डायग्राम में फॉलो किया है दोस्तों। उसी तरीके से जब हमारी इनकम 300 होगी तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी दोस्तों, 70 की, और सेविंग हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, 150 की। यहाँ पे ये डायग्राम में मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मैंने बस इसको 2 पॉइंट को लेके समझाया है कि सेविंग कर्व क्यों नेगेटिव से स्टार्ट होके पॉजिटिव की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेंगे सेविंग हमारी क्या बढ़ती चली जाएगी सेविंग कर्व। ठीक है, और उसी तरीके से हमारी सेविंग भी बढ़ती रहेगी। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ ज़्यादा वीडियो लंबा ना खींचे इसलिए मैंने यहाँ ए पॉइंट को ही सिर्फ समझाया है। ठीक है दोस्तों, मैं एक पॉइंट के बिहाफ पे ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, तो सो डैट एट अ पॉइंट ए पे चेंज इन सेविंग इज़ ₹60 एंड चेंज इन इनकम कितना, 100 में चेंजेस आ रहे हैं। इनकम में 100 में चेंजेस आ रहे हैं और सेविंग में कितना, 60 का। कैसे पता चलेगा दोस्तों, तो देखते 20 से जब हमारा सेविंग कहाँ 80 पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 80 को माइनस कर देंगे 20 से, तो इनके बीच में क्या गैप आ जाएगा दोस्तों, 60 रुपये ऐड हुआ है 20 में। ठीक है, उसी तरीके से इनकम को हम इस पॉइंट से नीचे की ओर बढ़ते तो यहाँ 100 पहले हमारा इनकम था, 200 हो गया है, तो 200 को माइनस कर देंगे 100, तो चेंजेस इनकम में क्या आ गया दोस्तों, 100 का चेंजेस आ गया। तो हमको पता है कि MPS कैसे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकालते हैं। जितना भी चेंजेस हुआ है सेविंग में उसको टोटल चेंजेस इनकम से डिवाइड कर देंगे। सेविंग में कितना चेंज हुआ है दोस्तों, 60 का, और इनकम में कितना, 100 का। तो 0.6 के बीच में हमारा जो MPS है हमेशा शो करेगा। तो दोस्तों MPS के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा दिया, MPS कैसे कैलकुलेट होगा, इनके डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इसके टेबल से भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। तो अब दोस्तों हमें जो नेक्स्ट में पढ़ना है वो रिलेशन पढ़ना है बिटवीन APC और APS। तो APC क्या होता है दोस्तों, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और APS क्या होता है दोस्तों, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है दोस्तों, APC कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारी जितनी भी कंजम्पशन है उसको हम इनकम से, टोटल इनकम से डिवाइड कर दें, और APS कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है दोस्तों जितनी भी सेविंग है उसको टोटल इनकम से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो सपोज़ तो दोनों
एक ही कंपोनेंट है दोस्तों, ठीक है। जैसे हमारी सपोज 100 रुपये इनकम बढ़ रही हो, तो ठीक है दोस्तों, तो उसमें हमने 60 रुपये अपने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, तो बचे कितने 40, ठीक है। तो अगर हमें जैसे एपीसी निकालना होगा, तो हमारे 100 रुपये का इनकम था, हमने 60 कंज्यूम कर दिया दोस्तों, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एपीसी निकल जाएगा, और जो हमारी 40 की सेविंग थी उसको डिवाइड कर देंगे इनकम से, तो हमारा एक एपीएस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम एक डिफाइन करते हैं दोस्तों, यह है एक ही टर्म, हमें समझना कैसे इन टर्मों को, पहले बात तो हमें देखते हैं। जैसे इनकम जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, या तो हम कंज्यूम करते हैं, सी मतलब कंजम्पशन, या तो एस मतलब सेव, ठीक है दोस्तों। इनकम को या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं या तो सेव कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनकम को हम डिवाइड करते हैं वाई से, दोनों बोथ साइड को हम वाई से डिवाइड करते हैं, इनकम से बोथ साइड को डिवाइड करेंगे, तो वाई को डिवाइड किया वाई से, सी को डिवाइड किया वाई से, और प्लस एस को डिवाइड किया वाई से, तो वाई से वाई गया दोस्तों, तो हमारे पास 1 आ गया। और सी से वाई को डिवाइड करेंगे, तो जैसे हमें पता है कि दोस्तों अगर हमें एपीसी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय वाई होता है, और एपीएस निकालना है दोस्तों तो एस बाय वाई होता है, ठीक है। तो सी बाय वाई की जगह हम एपीसी लिख सकते हैं, और एस बाय वाई की जगह हम एपीएस लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एपीएस का फॉर्मूला अब क्या बन गया, 1 माइनस एपीसी। जब भी हमें एपीएस निकालना होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना होगा, तो हमें क्या एक में से माइनस किसको कर देना होगा, एपीसी को, ठीक है दोस्तों। इसीलिए जब भी हमारा एपीसी कैलकुलेट करे, एपीएस कैलकुलेट करे, या एमपीएस या एमपीसी, ठीक है दोस्तों, ये बिटवीन लाई करेगा आपका 0 से लेके 1 के बीच में ही, ठीक है। इससे ज़्यादा ये क्रॉस नहीं करता, कभी पॉइंट में ही लाई करेगा ये आपका, ठीक है। तो एपीएस का फार्मूला हो गया 1 माइनस एपीसी। ये कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि सब हमारी इनकम 1 रुपये है, तो जो 1 रुपये में से जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको हटा के जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, सेविंग ही बचेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए फार्मूला ऐसे स्ट्रक्चर किया गया है। और सपोज़ कि एपीसी हमें निकालना हो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना हो, तो हम वो एक में से माइनस कर देंगे किसको, एपीएस को। एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को, ठीक है। सपोज़ हमारा इनकम 1 रुपये है, अगर हम एपीएस हमारा 0.4 का एपीएस है, मतलब 40%, अगर 1 का 40% अगर हम सेव कर रहे हैं, तो खर्च कितना कर रहे हैं दोस्तों, 60%, ठीक है। तो एपीएस का फॉर्मूला ये है, और एपीसी का फॉर्मूला ये है, और एपीएस का ये है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसी तरीके से दोस्तों हमें सेकंड रिलेशन पढ़ना है एमपीसी और एमपीएस का, जिसका हमने इसे पीछे अभी मैंने डिस्क्रिप्शन से समझाया था कि एमपीसी और एमपीएस क्या होता है दोस्तों। एपीसी मतलब एवरेज होता है, एमपीसी मतलब होता है एक एडिशनल क्या ऐड हो रहा है दोस्तों, ठीक है। सारे एक ही कंपोनेंट है, एपीसी भी एक ही पार्ट से निकलता है और एमपीसी भी एक ही पार्ट से निकलता है, एक ही इनकम से। तो एपीसी में क्या होता है दोस्तों कि जो टोटल इनकम है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल कंजम्पशन से या टोटल सेविंग से। लेकिन एमपीसी में क्या होता है दोस्तों, एमपीसी या एमपीएस में क्या होता है दोस्तों, एडिशनली जो हमारे इनकम में एडिशनली ऐड हो रहा है उनके डिफरेंस हम निकालते हैं, ठीक है। तो रिलेशन हमें अभी पढ़ना है एमपीसी का और एमपीएस का। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितना हम मार्जिनल जो अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना हम खर्च कर रहे हैं। और एमपीएस होता है दोस्तों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब हम अपने बढ़ी हुई इनकम का कितना सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन हमें पढ़ना है। तो जैसा कि हमें पता है कि एमपीसी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चेंज। एमपीसी मतलब मैंने बता रखा है कि चेंज, एडिशनल मतलब चेंज को हम कैसे शो करेंगे, एक ट्रायंगल से शो करते हैं हम, ठीक है। मैथमेटिकली टर्म में हम इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है दोस्तों। एमपीसी का ये फार्मूला होता है, कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, इनकम में चेंजेस आने की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से एमपीएस होता है दोस्तों, एमपीएस चेंज इन वाई।
तो इनकम में चेंज आने की वजह से हमारे सेविंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जो हम एवरेज पढ़ते हैं उसमें हम चेंजेस का जिक्र नहीं करते, हम टोटल कंजम्पशन को टोटल सेविंग्स इनकम से डिवाइड करते हैं, या टोटल सेविंग को टोटल इनकम से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ जब भी हम मार्जिनल का बात करेंगे मतलब चेंजेस का बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसलिए हम ये साइन देना पड़ता है ट्रायंगल का, ठीक है। तो सपोज़ कि हमें पता है कि दोस्तों हम मार्जिनल जब भी पढ़ते हैं हम चेंज के बारे में पढ़े, तो चेंज इन इनकम हम लेंगे, जैसा कि हमने एपी एवरेज में देखा था। तो टोटल हमारा इनकम जो दोस्तों क्या होता है, चेंज इन इनकम क्या होगा, या तो चेंज इन कंजम्पशन में हम खर्च करेंगे, या तो चेंज इन सेविंग में, ठीक है दोस्तों। या तो हम कंज्यूम करेंगे उस बढ़े हुए इनकम का, या तो सेव करेंगे, ठीक है। तो जो भी चेंजेस हमारे इनकम में आएंगे उसका दो ही चीज़ हम करेंगे, या तो कंज्यूम करेंगे या तो सेव करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम चेंजेस वाई से हम डिवाइड करेंगे पहले इसको, बोथ साइड को, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डिवाइड किया है वाई को चेंज इन वाई से बोथ साइड डिवाइड करेंगे चेंज इन वाई से, और यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो वाई से वाई कट गया दोस्तों, तो यहाँ एक आ गया हमारे पास, और इसको जब मैंने सेपरेट किया चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई प्लस चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। तो जैसे पता है कि दोस्तों चेंज इन सी चेंज इन वाई हमारे पास क्या होता है, एक MPC होता है, और चेंज इन एस और चेंज इन वाई क्या होता है दोस्तों, एक MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ी हुई इनकम का कितना % सेव कर रहे हैं, और चेंज इन सी मतलब बढ़ी हुई इनकम का कितना % हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पता है कि हमें इसको हम MPC में लिखते हैं, और चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई को हम इसको MPS में लिखते हैं, और चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई को MPC में लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब इन दोनों को एक के इक्वल करते हैं हम, यहाँ पे जैसे हमने देखा था। तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो सपोज हम हमारी इनकम 1 रुपये बढ़ी है, तो 1 रुपये में से हम कंज्यूम भी करेंगे कुछ और कुछ सेव भी करेंगे, ठीक है। अगर हमारा सब कंज्यूम कर देंगे तो MPS क्या 0 हो जाएगा, और सब सेव कर लेंगे तो MPC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम हमेशा MPC हो या MPS हो या APC हो या APS हो, वो 1 से 0 के बीच में ही लाई करेगा हमारा, ठीक है। तो MPS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं 1 में से माइनस कर दूँ MPC को, तो हमारे पास MPS निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 1 में से MPS को माइनस कर दूँ तो हमारे पास MPC आ जाएगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसको तो एक न्यूमेरिकल के थ्रू दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे MPC को MPS को, ठीक है। तो फाइंड आउट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, MPC कैलकुलेट करना है हमें, MPC यहाँ में कैलकुलेट करना है दोस्तों, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो फॉलोइंग हमारे पास डाटा यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। तो इनकम हमारे क्या है दोस्तों, पहले 1000 था, अब इनकम क्या 2000 हो गया बढ़ के, तो एडिशनल कितना ऐड हो रहा है ये भी हम टेबल के थ्रू समझेंगे। कंजम्पशन कितना था पहले दोस्तों, 1500 का था, अब कितना हो गया 2000 हो गया है, ठीक है। तो ये हमने एक टेबल ड्रॉ किया है, तो यहाँ समझते हैं। तो इनकम को यहाँ पुट करते हैं, इनकम पहले हमारा 100 था, अब 2000 हो, पहले 1000 था अब 2000 हो गया है, ठीक है। तो चेंज इन इनकम में क्या आ रहा है, तो हमने देखा कि पहले स्टेप के लिए हमारा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि पहले में हम कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, तो ये हमारा ब्लैंक बॉक्स जो है खाली रहेगा, ठीक है। कंजम्पशन पहला स्टेप के लिए हमारा कितना था दोस्तों, तो कंजम्पशन पहले स्टेप के लिए हमारा कितना था दोस्तों, 1500 था, ठीक है। और चेंज इन कंजम्पशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ एडिशनली ऐड नहीं किया, ये हमारा इनिशियल ही स्टेज है, ठीक है। इसलिए चेंज इन कंजम्पशन नील है अभी। सपोज कि हमारी इनकम बढ़ के 2000 रुपये हो गए, ठीक है। तो हमारे इनकम में कितने के चेंजेस आ गए दोस्तों, तो हमारे इनकम में कितने के चेंजेस आए दोस्तों, 2000 में से माइनस 1000 कर देंगे, तो 1000 की चेंजेस आ गए हमारे इनकम में। हमारे इनकम में कितना बढ़ा है दोस्तों, 1000 रुपये हमारा इनकम बढ़ा है,
ठीक है। उसी तरीके से हम कंजम्पशन जो दूसरे स्टेप के लिए हमारा 2000 था, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे जब इनकम 2000 हुआ तो जब कंजम्पशन भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, 2000 बढ़ के हो गया, ठीक है। तो अब दूसरे स्टेप के लिए हम देखें कंजम्पशन में कितना चेंज आ गया। 2000 को हम 1500 में से माइनस कर देंगे तो हमारे कंजम्पशन कितने बढ़ के हो गए दोस्तों, चेंजेस कितने हैं, 500 का चेंजेस आया। मतलब 500 का कंजम्पशन हमने, हमारी 1000 रुपये अगर इनकम बढ़ रही है तो हमने कंजम्पशन कितना ऐड किया है, 500 का कंजम्पशन और ऐड किया है। 1500 में ऐड करके 500 2000 बना है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी हमें चेंजेस निकालने होंगे तो जो हमारा बढ़ा हुआ कंजम्पशन होगा उसको प्रीवियस कंजम्पशन से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो भी जितने से भी इनकम कंजम्पशन बढ़ा है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा दोस्तों। कैलकुलेट करते हैं अब हम MPC, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जैसा कि हमें पता है कि दोस्तों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y, ठीक है। तो चेंज इन C हमारे पास कितना है दोस्तों, 500 का, ठीक है। चेंज इन C 500 का है, यहाँ पे हम 500 लिखेंगे। और चेंज इन Y कितने का है दोस्तों, 1000 का, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम 1000 लिखेंगे। तो डिवाइड किया हमने, 0 से 0 कट गए, 5 के टेबल में 2 आता है, 5 के टेबल में 10 2 पे आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.5 हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास MPC क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.5। मतलब जो बढ़ी हुई इनकम का हमने कितना कंज्यूम किया है, 0.5, मतलब आधा % हमने कंज्यूम किया है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे 1000 रुपये बढ़े हैं तो 1000 रुपये का हमने 500 रुपये कंज्यूम किया है और 500 क्या सेव किया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमें बाकी के भी कैलकुलेट करने हैं, चाहे वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो, ठीक है। तो ये दोस्तों MPC, MPS, APC और MPS का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और इसके कुछ न्यूमेरिकल से भी मैं आपके सामने लाऊंगा आने वाले समय में, ताकि आपको और क्लैरिफाई हो। अगर आपको अच्छे से और न्यूमेरिकल चाहिए इनके तो मुझे कमेंट करें, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो सेशन है मैं यही एंड करता हूँ। आने वाले सेशन में मैं और जो एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड एग्रीगेट जो भी इस चैप्टर के जो भी बचे हुए पार्ट हैं मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अभी इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है हमारे पास दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही। आप एक बार इस वीडियोस को देख लीजिएगा और मैं इसका PDF अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, आप वहां से भी इसको समझ सकते हैं। ना समझ आए दोस्तों तो मुझे कमेंट करिएगा और व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। मुझे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों आप, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले समय में मैं आपको इकोनॉमिक्स और भी अच्छे से पढ़ा पाऊँ दोस्तों। और इकोनॉमिक्स के में जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड GA है दोस्तों, तो वो भी मैं जो जनरल नॉलेज है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वो भी मैं दोस्तों उसके भी एक छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस बनाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमारे पास GDP हो गए, इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, चाहे जो भी CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है या इंडेक्स है, इन सब के मैं वीडियो छोटे छोटे पार्ट में भी बनाना स्टार्ट करूँगा, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज भी मिलती रहे इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल पे इसी तरीके से बने रहें, ठीक है। तो ताकि मैं ज़्यादा आपको अच्छे से इकोनॉमिक्स और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।